एक ये क्वेश्चन है भाई आपका, टू वेक्टर्स हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ देम, ठीक है, द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स इज, दो वेक्टर हैं और उन वेक्टरों का रिजल्टेंट जो है वो किसी एक के बराबर, इसका मतलब ये है कि किसी भी एक के बराबर का मतलब रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो किसी एक के बराबर का मतलब है दोनों के इक्वल अगर है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स निकालना है आपको, आपको पता है इसके दो मेथड है। सबसे एक तो है एनालिटिकल मेथड, आपको पता है जो रिजल्टेंट है उसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है दो वेक्टर के सम का, तो वो क्या होता है भाई, वो होता है आर इज इक्वल टू, उसका फार्मूला आपको ध्यान रखें, आर इज इक्वल टू होता है आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन देम, उनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट किसी भी एक के बराबर, सपोज एक के इक्वल है, ठीक है, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, आर की जगह आप कितना रख दोगे, ए रख दो भैया, जो इसका मैग्नीट्यूड है, ए की जगह ए रखेंगे, प्लस बी भी ए के इक्वल है, सब इक्वल हैं, प्लस 2a ए कोस थीटा, ठीक है। उसका कहने का मतलब ये है कि कोई सा भी एक वेक्टर है, जो दो वेक्टर हैं वो रिजल्टेंट के इक्वल है, तो रिजल्टेंट आपका हो गया आर, कोई एक वेक्टर हमने आर ए ले लिया, तो दूसरा भी ए के इक्वल है, बी वेक्टर भी ए के, तो सबको ए रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आपका आंसर आएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका 2a² 2a² और ये भी हो जाएगा 2a² कोस थीटा और इसका अंडर रूट इज इक्वल टू ए हो गया भाई, ओके। तो ये आ जाएगा आपका a इज इक्वल टू 2a² इन दोनों से कॉमन आ जाएगा और 2a² में से a बाहर ले लेंगे हम, तो ये आ जाएगा a और अंदर रहेगा आपका 2 और प्लस 2 कोस थीटा, ऐसा बचेगा, a से ही कैंसिल हो जाएगा ये, तो यहाँ जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कोस थीटा, ये आ गया। तो दोनों साइड का आप स्क्वायर कर देंगे भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर अगर आप दोनों साइड करते हो तो कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर करना भाई आपको इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इस साइड में तो 1 ही हो जाएगा, लेफ्ट साइड में तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और इधर कितना आ जाएगा भाई 2 प्लस 2 कोस थीटा, इसको इधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 कोस थीटा, ये आपका आ जाएगा भाई कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2, ठीक है। अब कोस थीटा में -1/2 की वैल्यू, -1/2 कितने की वैल्यू, तो ये आपको देखना है, तो ये आपका आ जाएगा भाई कोस 120, कोस 120 की वैल्यू माइनस का 1/2 होती है, अभी बताते हैं कैसे होती है। तो थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 120, इसका मतलब ये है कि थीटा वेक्टर ए और बी के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री अगर होगा, ठीक है, तो आपका ये आंसर सही है। तो क्या होगा, तो रिजल्टेंट जो होगा उनका, उसका मैग्नीट्यूड भी वेक्टर ए और बी के या किसी एक वेक्टर के इक्वल होगा, मींस तीनों वेक्टरों के, वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड सेम तब होगा जब थीटा इज इक्वल टू ए और बी के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री का होगा, ठीक है भाई, ये है। अब देखो कोस 120 की वैल्यू कैसे आती है, कोस 120 की वैल्यू ऐसे आएगी, कोस 120 जैसे आपका है तो इसको हम लिख लेंगे 90 कोस 90 प्लस 30 कर दिया इसको, कोस 90 प्लस 30 का मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, और जहाँ पे कोस होता है भाई नेगेटिव और कोस का हो जाएगा 90 डिग्री है तो साइन हो जाएगा, साइन 30 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस का 1/2, तो इसका मतलब ये है कोस 120 की वैल्यू कितनी होती है भैया, माइनस का 1/2,
तो इसलिए हमने यहाँ पर रख दिया 1-1/2 की जगह cos 120 डिग्री। ठीक है, ये हो गया भाई आपका। अच्छा, दूसरा इसका जो तरीका है वो क्या है, उस पर बात करते हैं अभी। ये देखो भाई, ये है आपका वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड में क्या है, जो वेक्टर, ये वेक्टर ए है आपका, सबसे पहले क्या करते हैं, और ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर आपका आर है जो रिजल्टेंट है। दो वेक्टर का सम करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, किसी एक वेक्टर को हम ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बाद इसके एंड पॉइंट से, मतलब इसके एरो हेड जो रहता है वहां से दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट स्टार्ट करते हैं उसी डायरेक्शन में जिसमें दिया हुआ है, उसमें हम ड्रॉ कर देते हैं। तो हमने ये ड्रॉ किया। अच्छा, दूसरी चीज है, अगर ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ठीक है, तो तीनों रिजल्टेंट वेक्टर बी और वेक्टर ए मिलके एक ट्राइंगल बनाएंगे, और वो ट्राइंगल कौन सा होगा भैया, जिसकी तीनों साइड बराबर है। आपको पता है अच्छी तरह से कौन सा ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। अगर ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। वेक्टर ड्रा करने का तरीका फिर सुन लो एक बार। ये एक वेक्टर पहले हम ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद इसके एंड पॉइंट से स्टार्ट करते हुए वेक्टर बी करते हैं, उसके बाद वेक्टर बी के एंड से, इसके बाद यहां से स्टार्ट करेंगे, वेक्टर ए से ऐसे करते हैं हम, यहां से इसके इससे ऐसे करते हैं, इसका ये उल्टा बनाया है इस फिगर में, एक्चुअली ये ऐसा है, इस तरह से होना चाहिए, ये वेक्टर आर होता है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल बन गया, लेकिन तीनों साइड इसकी इक्वल होंगी, और तीनों साइड अगर इसकी इक्वल हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा भाई, ये जैसे उसने बताया। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, और ये भी 60 डिग्री का होगा। तो एंगल ए और बी के बीच का मुझे एंगल निकालना है, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है ए की वो एक्चुअल में ये वाली है, ठीक है, तो इसके और यहाँ के बीच का आपको एंगल दिखाना है, तो ए और बी के बीच का जो एंगल है वो ये वाला लिया जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भैया, 180 - 60 हो जाएगा। 180 - 60 का मतलब कितना हो गया भैया, 120 डिग्री। इसलिए ए और बी के बीच का जो एंगल होगा 120 डिग्री होगा। अगर वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड, बी का भी मैग्नीट्यूड उनके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर, क्योंकि वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेंगे। तो ए और बी के बीच का एंगल कौन सा है, ये वाला है, तो ये वाला लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए की डायरेक्शन ये है एक्चुअल में, ये वाली, इस डायरेक्शन के बीच में और इस डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है वो 120 है। ठीक है, ये दूसरा तरीका है भाई, इस तरह से आप कर सकते हैं। एनालिटिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं, और वेक्टर एडिशन का आप ड्रॉ करके मेथड ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, ओके।